अवैस करनी की एक कहानी सुनाऊंगी कि अवैस करनी को अल्लाह ताला क्यों जन्नत के दरवाजे पर रोक लेंगे। अवैस करनी एक बहुत इबादत गुजार अच्छे इंसान थे। वो वालदैन अपनी वालदा की बहुत खिदमत किया करते थे। उनकी वालदा बहुत बूढ़ी और नाबीना थी, तो उनकी खिदमत में वो किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ते थे। तो उनको इस बात की बहुत हसरत थी कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूं, लेकिन वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी नहीं मिल सके क्योंकि वो अपनी माँ की खिदमत किया करते थे। तो उनकी ये हसरत हसरत ही रही। एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ मुंह करके कहा कि मुझे इस तरफ से अपने यार की खुशबू आती है। तो एक सहाबी ने कहा कि वो तो आपसे कभी मिलने भी नहीं आए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अपनी माँ की खिदमत में इतने मसरूफ़ हैं, उनकी माँ बहुत बुज़ुर्ग और बहुत नाबीना हैं, तो वो नहीं आ सकते, उनके पास वक़्त नहीं, वो उनकी खिदमत से किनारा कशी नहीं कर सकते कि वो इतना वक़्त निकाल के मेरे पास आ सकें। लेकिन उन्होंने हज़रत उमर और हज़रत अली की तरफ मुँह किया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनसे कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका रंग काला, कद दरमियाना और चेहरे पर एक सफ़ेद निशान होगा। जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम उससे दुआ करवाना, क्योंकि अवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है, जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह इसकी दुआ कभी रद्द नहीं करते। हज़रत उमर 10 साल खलीफा रहे। वो हर साल अवैस को तलाश करते, लेकिन इनको अवैस ना मिले। एक मर्तबा हज़रत उमर ने सारे हाजियों को मैदान अरफात में इकट्ठा कर लिया और कहा, तमाम हाजी खड़े हो जाएं। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए, सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ कबीले मुराद के लोग खड़े रहो। फिर कहा सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहें। तो सिर्फ एक आदमी बचा। तो हजरत उमर ने कहा, तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। हजरत उमर ने पूछा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ जानता हूँ, वो तो मेरे सके भाई का बेटा है। आपने पूछा कि अवैस है किधर? तो उस शख्स ने कहा कि वो अरफात गया है ऊंट चराने। हजरत उमर ने हजरत अली को साथ लिया और फौरन कर्न की तरफ अरफात की तरफ चले गए अवैस करने की तलाश में। जब वो अभी पहुंचे अरफात के मैदान में, तो देखा कि वहाँ अवैस करनी एक शख्स दरख्त के नीचे नमाज अदा कर रहा था और ऊंट इधर उधर फिर रहे थे। वो पास बैठ गए और अवैस की नमाज के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो हज़रत अवैस करनी ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर ने कहा, वो तो सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो अवैस ने कहा कि आप कौन हैं? हज़रत अली ने कहा, ये अमीरुल मोमिनीन हैं। और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि थर थर कांपने लगे और कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं पहली दफ़ा हज पर आया हूँ। हज़रत उमर ने पूछा कि तू अवैस है? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही अवैस। हज़रत उमर ने कहा, हाथ ऊपर उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। हज़रत अवैस ने हैरत से पूछा कि मैं दुआ करूं? आप तो खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, और मैं अदना सा गुलाम नौकर। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया था कि जब भी अवैस आए तो इससे दुआ करवाना। फिर अवैस करनी ने दोनों के लिए दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी भी चलेंगे, लेकिन अल्लाह बाकी सबको जाने दे देंगे, लेकिन अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक देंगे। अब यानी कि बाकी सारे जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन अवैसे करनी को दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। अवैसे करनी परेशान हो जाएंगे और पूछेंगे कि ए खुदा, मुझे क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? मुझे क्यों जन्नत की तरफ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि सारे जा रहे हैं, सारे चले गए हैं? तो अल्लाह ताला उनसे मुखातिब होकर फरमाएंगे, अवैस,
पीछे देखो। जब अवैस पीछे देखेंगे तो बहुत से जो जहन्नमी लोग हैं, उनकी कतार दर कतार बहुत ज़्यादा करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी लोगों की कतार दर कतार खड़े होंगे। और वो उनको देख के अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि अवैस तूने अपनी माँ की इतनी खिदमत की, तेरी खिदमत मुझे बहुत पसंद आई। तू जिस तरफ उंगली का इशारा करेगा, तो मैं सारे लोगों को आज तेरे इस खिदमत के सदके जो तूने अपनी माँ की थी, माफ कर दूंगा। तो उस वक़्त जो है हज़रत अवैस करनी जो है वो उँगली का इशारा करेंगे और उसके बाद वो जन्नत में जा सकेंगे। उस वक़्त तक अल्लाह ताला उनको रोके रखेंगे। तो माँ-बाप की खिदमत जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसीलिए कहते हैं कि माँ-बाप की जो खिदमत कर लेते हैं, उन्हें दुनिया में किसी दूसरी चीज़ की दुआओं की भी ज़रूरत नहीं होती। बल्कि वो तो खुद मुस्ताजिबुल दुआ बन जाते हैं, वो तो दुआ करने वाले बन जाते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने माँ-बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह आपको बहुत-बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। बहुत-बहुत शुक्रिया।